क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से कि वो कंपास है या लार्ज कंपास है, इसका रेंज क्या होता है। ज्योमेट्री थोड़ा सा लंबा है, उसमें खास चीज़ है, क्वेश्चन वहाँ से बहुत बनता है। पेंसिल के अंदर जो ग्रेफाइट वाला लीड लगा होता है उसी साइज का लीड आता है, नॉर्मल लीड जो इसमें फिट होता है ना, उसमें क्लैंप होता है जिसमें इसको लगाया जाता है लीड को। और ऐसे फोल्ड होता है कि लास्ट में आपके ऊपर में सिर्फ ये टाइटल ब्लॉक होता है, जिससे हमें पूरे ड्राइंग शीट को खोल के देखने की जरूरत नहीं है आगे चल के फ्यूचर में कि किसका है। आगे हेडिंग डालो, ड्राइंग शीट का अभिन्यास या लेआउट, ड्राइंग शीट का अभिन्यास या लेआउट ऑफ ड्राइंग शीट। लेआउट जो बोलते हैं ना, ड्राइंग आप बनाने से पहले कुछ ना कुछ प्रिपरेशन चाहिए ड्राइंग शीट में। सबसे पहले क्या करते हैं, बॉर्डर बनाते हैं, वो जरूरी है। ऐसा नहीं कि ड्राइंग शीट दिए तुरंत शुरू हो गया, ऐसा नहीं, कुछ ना कुछ प्रिपरेशन चाहिए। इसमें बॉर्डर बनाएंगे, ठीक है। टाइटल ब्लॉक के लिए स्पेस छोड़ेंगे, टाइटल ब्लॉक जरूरी कि किसका ड्राइंग है, किस चीज का ड्राइंग है। उसके बाद कुछ और मार्किंग होती है जिसपे हम लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। जैसे अगर किसी ड्राइंग शीट को ज्यादा समय के लिए फोल्ड करके रखना है, कई सालों के लिए, आप राउंड शेप में रखते हो ज्यादातर, लेकिन बहुत लंबे समय के लिए अगर रखना होता है तो उसके लिए फोल्डिंग पैटर्न होता है। ड्राइंग शीट को फोल्ड करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फोल्डिंग मार्क करते हैं, ठीक। जैसे ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं वो सब फोल्डिंग मार्क्स के लिए है। आपका 1 to 1 फोल्ड होगा, ठीक है, फिर 2 ऐसे इस तरीके से फोल्ड होगा। और ऐसे फोल्ड होता है कि लास्ट में आपके ऊपर में सिर्फ ये टाइटल ब्लॉक होता है, जिससे हमें पूरे ड्राइंग शीट को खोल के देखने की जरूरत नहीं है आगे चल के फ्यूचर में कि किसका है। आप टाइटल ब्लॉक देख के बता दोगे, पूरा एक स्टोर रहेगा आपके पास बहुत सारे ड्राइंग शीट्स का। आप सिर्फ टाइटल ब्लॉक देखोगे और उसके हिसाब से खोलोगे, है ना। इस तरीके से उसका पैटर्न होता है ना। अब आजकल यूज नहीं होता है वो, पहले जैसे ज्यादा समय तक उसको स्टोर करके रखना है, आपका ड्राइंग शीट को सहेज कर रखना है, तो ये फोल्डिंग पैटर्न अपनाते थे। उसके लिए फोल्डिंग मार्क्स करते थे, ठीक है। एक अलग पैटर्न है, कभी करेंगे उसको आगे। तो इसमें सबसे पहले क्या प्रिपरेशन है करना पड़ता है ड्राइंग शीट के लिए, बॉर्डर बनाएंगे, टाइटल ब्लॉक बनाएंगे, ये जो इसको बोला जाता है ओरिएंटेशन मार्क, ठीक है, ओरिएंटेशन मार्क, ठीक है। नाम कम से कम पता होना चाहिए कि क्या क्या इसमें कंपोनेंट आते हैं। इसमें नोट कर लेना आप लोग, फोल्डिंग मार्क, ठीक है। ये सेंटरिंग मार्क है, सेंटर निकालने के लिए है। ये दोनों ओरिएंटेशन मार्क है, ठीक है। अच्छा, एक चीज आप लोग ट्रिमिंग जानते हो, ट्रिमिंग पहले आजकल तो जो भी सीट आता है वो ट्रिम होके आता है, पहले विदाउट ट्रिम भी आता था, ठीक है। पहले जो 2019 में जब क्लास हुआ था तो उसमें जैसे हम लोग ड्राइंग सीट का साइज जो लिखे है ना, ये ट्रिम्ड साइज है, ठीक है। पहले जो सीट आते थे वो अनट्रिम्ड आते थे, थोड़े बहुत ऊपर नीचे होते थे साइज में, तो उसको क्या करते थे, एक फिक्स, फिर उसको ट्रिम करके एक साइज में लाते थे। जैसे A0 है तो 841 × 1189, ये फिक्स एक साइज में लाएंगे काट के उसको ट्रिम करके। तो पहले जो अनट्रिम्ड सीट था उसको ट्रिम करते थे, एक साइज में लाते थे, तो उसके लिए क्या करते थे, ये मार्क लगाते थे, ये है ट्रिमिंग मार्क। इसका मतलब क्या है, ये ट्रिम हो चुका है, ठीक है। अब जो सीट्स आते हैं वो ऑलरेडी ट्रिम्ड आते हैं, आपको उसमें कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है, पहले वैसा नहीं था, उसको ट्रिम करना पड़ता था, ठीक। ये तो नॉर्मल किराना है इसका। फिर इसमें बॉर्डर छोड़ेंगे। ये क्या है, ये वाला स्पेस क्या चीज जानते हो, हाफ शीट फाइल बनाए थे ना कॉलेज में, हाफ शीट फाइल बनाते थे ना, हाफ शीट फाइल की बस ऐसे। उसमें क्या, जब फाइल बनाओगे, फाइलिंग करते हो ड्राइंग शीट को, उसमें क्लैंप लगता है, जैसे नॉर्मल फाइल में क्लैंप लगता है ना, वो क्लैंप के लिए ये कि स्पेस छोड़ा जाता है। जैसे आपका ये वाला बॉर्डर 15 mm का है, मान लो 15, 15, 15, ठीक है, तो ये वाला मिनिमम 20 होगा, इसको थोड़ा बड़ा रखा जाता है ताकि यहाँ पे क्लैंप लग सके और आपका ड्राइंग खराब ना हो। ड्राइंग के ऊपर अगर क्लैंप लग गया तो खराब होगा ना वो, तो यहाँ पे क्लैंप के लिए एक अलग ज्यादा स्पेस छोड़ा जाता है। तो ये चीज है ना, ये मार्क्स है, ठीक है। इसको नोट कर लो। टाइटल ब्लॉक करने की जरूरत है, इसका मैं साइज बता देता हूँ बस। टाइटल ब्लॉक का साइज आप लोग नोट कर लेना, और 185 mm और विड्थ है इसका 65 mm। टाइटल ब्लॉक का साइज लिखना भाई, है ना। 185 mm इसका लेंथ होता है और 65 mm विड्थ होता है टाइटल ब्लॉक का। चलो अगला हेडिंग डालो, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स। देखे हो ये बॉक्स, नॉर्मल कंपास में भी आता था छोटा छोटा, कौन कौन सा, ये एक दो चीज आएगा और ये 2 चीजें आएगा। पुराने जो कंपास बॉक्स आते थे, है ना, अब उसका यूज नहीं है। अब जैसे इंजीनियरिंग में यूज करते थे उसका बॉक्स थोड़ा बड़ा आता है ना, क्योंकि यूज उसका वाइड था। आपको बड़े सर्कल बनाने हैं या बहुत छोटे सर्कल बनाने हैं उसके लिए। इसमें ये देखना है, ये क्या है, हमारा कंपास है। ये दोनों देखो, कंपास जो बोलते हैं हम लोग राउंडर बोल देते हैं नॉर्मली, ये डिवाइडर बोल देते हैं, है ना। यही चीज है, मेन क्या नाम है उसका, कंपास। छोटी कंपास, बड़ी कंपास,
है ना, बो कंपास है, बहुत सारे हैं इसमें। ये दोनों क्या है, कंपास है, ठीक है। इनका काम क्या है, सर्कल्स बनाना, ठीक है। सर्कल्स तो इससे भी बना सकते हैं हम लोग डिवाइडर से, लेकिन इसका यूज क्यों, नॉर्मल जो राउंडर यूज करते हैं उसे भी बनाते हैं ना। लेकिन जैसे आपको छोटा बनाना है या बहुत बड़ा बनाना है तो उससे वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो जहां पे वो काम नहीं कर पाता आपका राउंडर, वहां पे ये काम आता है, ठीक है। जहां पे आप नॉर्मल राउंडर से काम नहीं कर सकते, चाहे जो बहुत छोटा सर्कल बनाना हो या बड़ा छोटा चाप लेना हो, तो उस केस में इसका यूज होगा, ठीक है। ये इसका रेंज बहुत होता है, कम से कम 120 mm 12 से 15 सेंटीमीटर तक का रेंज होता है। उसको और बढ़ाया जा सकता है। कैसे, यहाँ पे एक लेंथनिंग बार होगा, ये इसको हम इन दोनों कंपास में, उसका अटैचमेंट होता है ये वाला है, इसमें आप लेंथनिंग बार को अटैच कर सकते हैं। उसमें एक पैटर्न होता है, फिट कर सकते हैं, फिर इससे और भी बड़ा सर्कल बना सकते हैं, है ना। ये लगभग 15 सेंटीमीटर के रेंज तक का जा सकता है। 15 सेंटीमीटर रेडियस मतलब 30 सेंटीमीटर आपके एक पेज में नहीं आएगा वो, है ना। 30 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर रेडियस तक का लेंथनिंग बार अटैच करके हम सर्कल बना सकते हैं, ठीक है। दूसरा, इस तरफ देखो, ये छोटे छोटे हैं, इसको बोलते हैं बो कंपास, ठीक है। ये क्या है, ये भी कंपास है, लेकिन ये कैसा, लार्ज कंपास है। इसको बोला जाता है बो कंपास या स्मॉल बो कंपास बोलते हैं। इसका यूज क्या है, छोटे छोटे सर्कल बनाने या छोटे छोटे चाप खींचने के लिए किया जाता है ना। यहाँ पे देखना, ये वाला कंपास है आपका स्मॉल बो कंपास। इसका रेंज होता है 25 mm से नीचे का सर्कल बनाने के लिए। लिखाऊंगा मैं इसमें कि किसका रेंज क्या है, क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से कि बो कंपास है या लार्ज कंपास है, इसका रेंज क्या होता है, ठीक है। तो जो छोटे कंपास होते हैं, छोटे सर्कल बनाने हैं, इनका रेंज होता है 25 mm से नीचे, 25 mm के कम रेडियस के सर्कल बनाने के लिए। और ये सब क्या है, डिवाइडर है। डिवाइडर मतलब मान लो यहाँ से यहाँ तक की दूरी बनी हुई है, इसको ट्रांसफर करना है दूरी को, तो याद है एक जगह दूसरे जगह राउंडर से भी करके ले जाते थे, है ना। स्केल से नाप के, इसको ऐसे चाप नाप के एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर देते। तो ये जो डिवाइडर है उसका वही काम है। या फिर इस लाइन को आपको डिवाइड करना है तो पैटर्न आपको पता है, यहाँ पे डिवाइडर रख के दोनों तरफ चाप काटेंगे, फिर दोनों तरफ चाप काटेंगे, मिलाएंगे तो डिवाइड होगा। ऐसा करते थे, है ना, छोटे छोटा खेल खेलते थे वैसा वाला। तो यही सब काम है, ठीक है। तो इसके लिए लिखो लेंथनिंग बार के लिए, कंपास के लिए हेडिंग यही है, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स। ये समझाने के लिए पिक्चर्स जरूरी है तो ज्यादा अच्छा समझ में आता है, तो विजुअल इफेक्ट आएगा। लिखो इसके लिए, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में निम्न उपकरण उपस्थित होते हैं। पहला, लार्ज कंपास विथ इंटरचेंजेबल पेंसिल एंड पेन लेग। इंग्लिश में ही करवा रहा हूँ, मतलब वही है। दूसरा है, तीसरा, लार्ज साइज डिवाइडर हो गया। चौथा, स्मॉल बो कंपास। पांचवा, स्मॉल बो डिवाइडर। छठवा, इंकिंग पेन। और सातवां है लीड केस। इतने सामान इसमें होते हैं, ठीक है। एक एक का काम क्या है और क्या रेंज में काम करता है ये देख लेते हैं। लार्ज साइज कंपास और लार्ज साइज डिवाइडर, दोनों में सिर्फ ये अंतर है कि लार्ज साइज कंपास से आप सर्कल बना सकते हो क्योंकि उसमें लीड लगा हुआ होता है, पेंसिल नहीं लगता उसमें, है ना। एक बात, उसमें हम लोग लीड केस भी साथ में कर लेते हैं। इसमें पेंसिल नहीं लगता, जैसे नॉर्मली आप राउंडर में पेंसिल लगाते हैं वैसा पेंसिल नहीं लगता। इसमें क्या लगता है, लीड। पेंसिल के अंदर जो ग्रेफाइट वाला लीड लगा होता है उसी साइज का लीड आता है, नॉर्मल लीड जो इसमें फिट होता है ना। उसमें क्लैंप होता है जिसमें इसको लगाया जाता है, लीड को। अब लीड को लगाएंगे तो साफ कैसे करेंगे, आपके पास शार्पनर तो दूसरा साइज का है, तो इसके लिए क्या, उसको साफ करने के लिए क्या यूज होता है, इंस्ट्रूमेंट में अभी पढ़ेंगे। और उसके लिए यूज होता है सैंड पेपर। रेगमल, रेतमल पढ़े होंगे, पंचर अंचर बनाते घिसते हुए देखे ना टायर को। लेकिन इसमें क्या होता है, दाना जो है बारीक होता है क्योंकि आपको बारीक काम करना है, तो उसमें लीड को उसी से शार्प किया जाता है। तो दो चीज हम लोग यहीं पे पढ़ चुके हैं। सैंड पेपर भी इसका इंस्ट्रूमेंट का पार्ट है। और सैंड पेपर का यूज क्या है, लीड को शार्प करने के लिए, ठीक है। दूसरा चीज, ये जो लीड केस है वो इसी लीड को रखने के लिए है। समझ में आया, इसमें पेंसिल यूज नहीं होता, ओनली लीड यूज होता है, ठीक है। चाहे स्मॉल बो कंपास यूज करो या लार्ज कंपास यूज करो, ठीक। अब जैसे लार्ज साइज कंपास है, इसका यूज क्या है, हमें बड़े सर्कल बनाने के लिए, ठीक है। बड़े सर्कल जब बनाना है, इसमें लीड लगा होगा, हमें सर्कल बनाना है तो लीड से जो भी है नाप के हम बना सकते हैं। लार्ज साइज डिवाइडर का क्या उपयोग है, बड़े चाप या वृत्त को या किसी रेखा को अगर किसी भाग में बांटने हैं, 2 भाग 4 भाग में, तब ये डिवाइडर का यूज होगा, ठीक। दोनों का काम एक ही है, बस इससे हम सर्कल बनाएंगे, इससे हम डिवाइड करेंगे डिवाइडर से, ठीक है। इसके लिए नोट लिखो, मैं सारे का नहीं लिखा रहा हूँ, जो काम का है वही। लार्ज साइज कंपास का प्रयोग 120 मिलीमीटर व्यास
तक के वृत्त बनाने के लिए किया जाता है। ये डाटा याद रखना है ना। लार्ज साइज कंपास का रेंज क्या है? 120 मिलीमीटर व्यास तक का, ठीक है। आगे इसी में और लिखो, इसके साथ लार्ज साइज कंपास के साथ लेंथनिंग बार का प्रयोग करके 150 मिलीमीटर व्यास तक के वृत्त बनाए जा सकते हैं, ठीक है। ये भी हो गया हमारा, लेंथनिंग बार हो गया, कंपास हो गया, लार्ज साइज कंपास हो गया, और डिवाइडर भी हो गया। डिवाइडर मतलब इसी रेंज में हमें रेखा को भाग करना है या किसी डिस्टेंस को यहां से वहां ट्रांसफर करना है, तो रेंज दोनों का सेम है। इसका लार्ज साइज डिवाइडर का और कंपास का रेंज जो है सेम है। डिवाइडर का काम है डिवाइड करना और कंपास का काम है सर्कल बनाना, ठीक है। आगे देखो, स्मॉल बो कंपास है और स्मॉल बो डिवाइडर है, दोनों ही कम रेंज के लिए है। कंपास का काम है सर्कल बनाना, कब? कौन सा? छोटा सर्कल। और डिवाइडर का काम है किसी लाइन को, रेखा को विभाजित करना या दूरी को यहां से वहां ट्रांसफर करना, लेकिन कौन सी? छोटी, ठीक है। तो इसके लिए लिखो नोट, स्मॉल बो कंपास का प्रयोग 25 मिलीमीटर व्यास से कम के वृत्त बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक सभी को? कोई डाउट? इसमें इंस्ट्रूमेंट का कुछ और है, 2-4। ज्योमेट्री थोड़ा सा लंबा है, उसमें खास चीज है, क्वेश्चन वहां से बहुत बनता है ना, उसको अच्छे से करेंगे। अगले हेडिंग डालो, ड्राफ्टिंग टेम्पलेट। ड्राफ्टिंग टेम्पलेट्स, ठीक है। क्या होता है ड्राफ्टिंग टेम्पलेट? देखे हो ना, ऐसा बच्चों के खिलौने जैसा आता है ना। इसका मेन क्या है? जैसे आपको ज्यादातर ये छोटे छोटे ड्राइंग के लिए होता है। जैसे आपको 5 mm का सर्कल बनाना है छोटा सा, तो इसमें क्या होगा, बहुत सारे साइजेस लिखे होते हैं, छोटा बड़ा उससे बड़ा, ऐसे जैसे सर्कल बना है आपको 5 mm का, 4 mm का, 3 mm का, तो आप सीधा टेम्पलेट की सहायता से बना सकते हैं, है ना। वैसे ही सर्कल के साथ स्क्वायर, क्यूब, पेंटागन, हेक्सागन, ट्रायंगल, ऐसे बहुत सारे साइजेस में इसमें आपको परमानेंटली बने हुए मिलते हैं। इसमें आपको जहां पे चाहिए, सेंटर चाहिए, वहां पे आप रखोगे और सीधे सीधे ड्रॉ करोगे, है ना। ये कहलाता है ड्राफ्टिंग टेम्पलेट। ये मैं नॉर्मली रेक्टेंगुलर साइज का आपको दिखाया हूँ पिक्चर में ना। ये बहुत सारे शेप में आते हैं, बहुत सारे डिजाइन में आते हैं और बहुत सारे साइजेस में भी आते हैं, छोटे बड़े बहुत सारे, ठीक है। यह है ड्राफ्टिंग टेम्पलेट। लिखो इसके लिए, ड्राफ्टिंग टेम्पलेट पारदर्शी प्लास्टिक की शीट पर विभिन्न प्रकार की आकृतियों जैसे वृत्त, आयत, वर्ग, त्रिभुज आदि से बना होता है, जिनकी माप भिन्न भिन्न होती है। इसका प्रयोग आरेखन में विभिन्न माप की आकृतियों सुगमता से बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंच कर्व। फ्रेंच कर्व देखे हैं? फ्रेंच कर्व ये क्या होता है? इसका साइज कुछ भी हो सकता है, जैसे इस टाइप का शेप में दे देगा, ठीक है, और भी बहुत सारे। ये क्या होता है, जैसे इर्रेगुलर जो बोलते हैं, वृत्त, अनियमित वक्र जो बोलते हैं। जैसे आपको सर्कल बनाना है, परफेक्ट सर्कल, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, राउंडर से भी कर सकते हो या टेम्पलेट से अगर उस साइज का चाहिए उसे भी बना सकते हो। लेकिन इर्रेगुलर मतलब अव्यवस्थित वक्र जो बोलते हैं ना, जैसे आप लोग इलिप्स बनाए होंगे, है ना, जब ड्राइंग में बनाते हैं तो क्या होता है, उसमें पॉइंट्स मिलते हैं। जैसे एक पॉइंट यहाँ मिला, यहाँ ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे इस तरीके से, ठीक है। अब ये परफेक्ट सर्कल तो बनेगा नहीं, इसको क्या करते हैं, या तो आप फ्री हैंड मिलाओ इसको, फ्री हैंड मतलब हाथ से ऐसे मिलाते जाओ सारे पॉइंट्स को, या दूसरा ऑप्शन होता है फ्रेंच कर्व। इनमें से कम 3-4 पॉइंट इसको फ्रेंच कर्व के यहाँ पे सेट करेंगे, जिससे कम से कम 3-4 पॉइंट ऐसे मिले, फिर उसकी सहायता से इसको हम डार्क करते जाते हैं, फिर 3-4 पॉइंट ऐसा करके इसको मिलाते जाते हैं, ठीक है। समझ में आया? तो इस टाइप का जैसे अव्यवस्थित वक्र है, इसको बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है, फ्रेंच कर्व का। तो लिखो इसके लिए, फ्रेंच कर्व का प्रयोग अव्यवस्थित वक्र बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है ट्रेसिंग पेपर। यूज किए हो इसको, ट्रेसिंग पेपर को? कार्बन पेपर जानते होगे। उसमें क्या होता है, कार्बन पेपर में एक साइड उसका कार्बन होता है, तो एक साइड लिखेंगे तो उसका भले ही दूसरे कलर में है लेकिन एक प्रिंट आता है, जैसा आप लोग लिखोगे वैसा। एक समय में क्या था, जैसे आजकल पटवारी के पास नकल निकालने जाते हैं, है ना, B1 P2 या नक्शा, खासतौर पे नक्शा खसरा जो बोलते हैं, वो निकालने जाते हैं तो क्या करते हैं, सीधा कंप्यूटर से प्रिंट निकाल के दे देता है ना। आपका जो नक्शा है, जैसे जमीन है, वो जो भी एरिया में है आपका, उसका सीधा सीधा एक प्रिंट निकाल के देता है। लेकिन जब ये सिस्टम नहीं था तब कैसे करते थे, उनके पास एक नक्शा का बहुत बड़ा रजिस्टर होता है। उस समय जैसे नकल निकलवाते थे तो क्या करता था, जो पेज उसके पास है नक्शा का खसरा अनुसार,
उसके नीचे एक पेज रखता था और दोनों के बीच में रखा जाता था ट्रेसिंग पेपर, व्हाइट कलर का होता है, पारदर्शी, है ना। तो या तो उसको सीधा जैसे जैसे उसका मूव है आपकी प्रॉपर्टी का उसमें चला के देता था, या दूसरा ट्रेसिंग पेपर को रख के जेल पेन से या उसमें इंक पेन आता था उसमें चला के, जैसे आपका जमीन इस टाइप से है, मान लो स्ट्रक्चर है आपके प्रॉपर्टी का जमीन का, तो क्या करते थे इसके ऊपर ट्रेसिंग पेपर रखते थे। वो क्या होता था, पारदर्शी, बहुत पतला रहता था वो। तो इसमें वो इस तरीके से मार्किंग ऊपर ही ऊपर कर लेता था क्योंकि वो पारदर्शी है तो दिखेगा ही, ठीक। फिर इसको निकाल के दूसरे पेज में ड्रॉ करता था और निकाल के देता था कि ये इस खसरा नंबर का ये नक्शा है, वो है ट्रेसिंग पेपर। अब उसका यूज मिनिमम हो चुका है, बहुत कम। या दूसरा अमोनिया प्रिंट बनाने के लिए किया जाता है, तो इसका दो काम है, ठीक है। हालांकि अब वर्किंग में नहीं है, अब सीधा सीधा प्रिंट आउट कर लो, है ना, या जीरोक्स कर लो, ये सिस्टम चलता है। पहले जब ये सब सुविधा नहीं थी तो ट्रेसिंग पेपर ज्यादा यूज होता था, ठीक है। लिखो इसके लिए, यह एक पारदर्शी पेपर होता है जिसका प्रयोग ड्राइंग की नकल करने तथा अमोनिया प्रिंट बनाने के लिए किया जाता है। अगला इंस्ट्रूमेंट चांदा, प्रोट्रैक्टर, सब जानते हो इसके बारे में, है ना। कई शेप में आता है, ये हाफ भी आता है, फुल भी आता है। हाफ में कितना एंगल होगा, 180, 0 से 180, और फुल में 0 to 360, ठीक, इतना ही है, कुछ और नहीं। अगला रबर, ये इंस्ट्रूमेंट की बात ये है, अब उसमें जाएंगे नहीं डिटेल में, सब जानते हो। रबर है, शार्पनर है ना, सैंड पेपर है लीड को शार्प करने के लिए, है ना। और छोटे छोटे और इंस्ट्रूमेंट जो आप लोग यूज करते हैं जानते हो। आजकल पेंसिल की जगह पे क्लच पेंसिल यूज होता है, जानते हो क्लच पेंसिल, नहीं जानते। नॉर्मली पेंसिल को क्या छीलते बार कई बार एग्जाम में परेशानी हो जाता है, कई बार टूटता है उसका नोक जो है, बार बार बहुत परेशानी होती है। उसके जगह पे अब क्या आ गया है, क्लच पेंसिल। कहीं दुकान में जाना, बुक डिपो में बोलना क्लच पेंसिल 10-20 रुपए का आता है ना, मिल जाएगा, वो देख लेना। उसमें क्या होता है, ऐसा सिस्टम होता है, इसके निब की जगह नॉर्मली लीड लगा होता है ना, 5-10 रुपए का लीड आता है, उसमें ऑटोमेटिकली लीड लगा सकते हैं। उसमें टूटेगा अभी तो झंझट नहीं है, आप तुरंत एक क्लिक करो, क्लच करो, और तुरंत आपका लीड आ जाएगा बाहर, है ना। तो उसमें आपका शार्प करने का ये जो टाइम वेस्ट होता है ना एग्जाम में, ये सब चीजें रुक जाता है, ठीक। हम लोग जब इंजीनियरिंग कर रहे थे उस टाइम में ये सब क्लच पेंसिल नहीं था, तो मैं भी एक बार फंस गया था। अच्छा था कि वो सिटी एग्जाम था, इसलिए पेंसिल जो है अच्छी क्वालिटी का लेना जरूरी हो जाता है ना, ताकि ये जो टाइम वेस्टिंग है चीजें ना हो, अदरवाइज आपका लीड टूटते रहेगा, आप ड्राइंग बना नहीं पाओगे, ठीक है। तो अब ये अल्टरनेट ऑप्शन है क्लच पेंसिल, 10-20 रुपए का मिलता है, खरीद के देख लेना। उसमें लीड लगता है, उसमें अलग अलग साइजेस का लीड लगता है, अलग अलग क्लच पेंसिल में, है ना। अभी लाइन में करेंगे कि कितने कितने साइजेस के आते हैं, उसमें अलग अलग साइज का 0.5 mm का भी आएगा, उसमें देखना जो लीड आएगा उसमें क्लच पेंसिल में उसमें लिखा होता है। जनरली 0.5 mm का यूज करते हैं हम लोग ड्राइंग में, ठीक है। 0.5 mm का, 1 mm का, 0.3 mm का, जैसा यूज है उसके अनुसार उसका लीड मिलता है, ठीक है। और कुछ छूट रहा होगा तो वो छोटी मोटी इंस्ट्रूमेंट है, आप लोग सब जानते हो इंस्ट्रूमेंट का।